बीते कुछ सालों में इंडियन ई कॉमर्स में बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिला है। विथ ओवर 500 मिलियन यूजर्स ऑन इंटरनेट, ई कॉमर्स सेक्टर को मिलता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। इसके साथ साथ उन्हें फेस करना पड़ता है बहुत सारे चैलेंजेस को भी। आज के डेट में इट डजेंट मैटर आप एक स्मॉल बिजनेस ओन करते हैं या एक बड़ा ब्रांड, आप सभी के लिए मार्केटिंग बहुत 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 जरूरी है। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Hi there, my name is Akanksha and I am your guide to grow your business with simplified and realistic approaches. Welcome back to my channel. तो आई होप आपने मेरे पुराने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया इन अ वेरी सिंपल वे। वैसे यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है, बट हमारे साथ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम आपको हर चीज़ थोड़े सिंप्लीफाइड मैनर्स में सिखाते हैं और थोड़ी सी क्रोनोलॉजी में भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज उसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूं तो हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। जब भी हमारे वीडियोस आए तो उसे जरूर देखना देखना भूलेगा मत। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि द स्टेप नंबर 1 फॉर डूइंग एनी डिजिटल मार्केटिंग इज बिल्डिंग योर ओन वेबसाइट, क्योंकि ये एक तरीके से इंटरनेट स्पेस में आपका एक कॉर्नर सिक्योर करने जैसा है, आपकी अपनी दुकान बनाने जैसा है। लेकिन यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे पहले आने के लिए जब भी आपकी ऑडियंस आपके बारे में कुछ टाइप करे, इसके लिए चाहिए कि आप अपने वेबसाइट पे एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जरूर करें। क्योंकि जो सर्च इंजन है उसके जो क्रॉलर्स हैं, जब वो आपके वेबसाइट पर क्रॉल करते हैं तो वो कुछ चीज़ों का ध्यान देते हैं, कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों को ध्यान देने के बाद सर्च इंजन का जो इंटेंट होता है वो ये होता है कि वो अपने यूजर्स के लिए जो जर्नी है उसको स्मूथ करे। यानी जब कोई गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का यूजर उनके सर्च इंजन पर कुछ सर्च करता है तो सर्च इंजन का मोटो ये होता है कि वो उनके लिए द बेस्ट आंसर या बेस्ट सॉल्यूशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो उन्हें प्रोवाइड करे। तो आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने हैं। तो जो इंटरनेट के स्पेस पर जो क्रॉलर है वो आपके वेबसाइट को क्रॉल करेगा और जिन चीजों पर वो ध्यान देगा उन चीजों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो जब हम बात करते हैं एसईओ की तो हम दो तरीके के एसईओ की बात करते हैं। वन इज ऑन पेज एसईओ एंड द सेकेंड वन इज ऑफ पेज एसईओ। जब हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की तो हमें इसके अंदर वेबसाइट का कंटेंट देखना होता है कि उसका कॉपीराइटिंग कैसा है, कंटेंट कैसा है, सिमेट्री कैसा है। इसके अलावा हमें ध्यान देना होता है इमेजेस पर। इसके अलावा हमें ध्यान देना होता है मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टैग पर कि आप किस तरीके का मेटा टैग डालते हैं, क्योंकि वहां भी इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कीवर्ड्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन से कीवर्ड को सर्च कर रहा होगा सो दैट आप उन कीवर्ड पे खुद को रैंक करवा सको। जब हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की तो हम बात करते हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक्स की। तो आपको बहुत सारे बैकलिंक्स बनाने होते हैं, यानी डिफरेंट वेबसाइट्स जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंट वेबसाइट्स है उन पर जाकर के कुछ ऐसे लिंक्स देना, कुछ ऐसे आर्टिकल्स देना जिसके लिंक आपके वेबसाइट पे आपके यूजर्स को रीडायरेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2 वुड बी पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। गूगल एड जब हम चलाते हैं तो इसमें हम एक एड चला सकते हैं, दैट इज पे पर क्लिक एड। यहां पर आपको गूगल को पे तब करना है जब कोई आपके एड पर क्लिक करता हो। अब हम ये एड तब चलाते हैं जब हमें जल्दी लीड्स चाहिए होती है, जब हमें चाहिए होता है कि हमारा जो बजट हो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो, हमारा जो लीड आए वो बहुत, जिसका बाइंग इंटेंट बहुत ज्यादा हो। क्योंकि हम गूगल पे कोई सामान तब सर्च करते हैं जब हमें उसको लेने की इच्छा होती है। अनलाइक अदर एडवर्टाइजमेंट, जब हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट वाइज ऐड चलाते हैं या इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, तो हम उन लोगों को भी अपना ऐड दिखाते हैं जिन्हें शायद जरूरत नहीं है बट उनका इंटरेस्ट उस जगह है। बट जहां हम पेपर क्लिक ऐड की बात करते हैं तो हम यहाँ ऐड तभी चलाते हैं जब एक इंसान को वो चीज खरीदनी होती है। तो ये काम करके जब आप पेपर क्लिक ऐड चलाते हो तो आपको ज्यादा जल्दी क्लाइंट्स मिलते हैं, ज्यादा जल्दी लीड्स मिलते हैं और उनका जो इंटेंट होता है, जो बाइंग इंटेंट होता है, वो भी बाकी एड से काफी ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3 वुड बी सोशल मीडिया मार्केटिंग।
मेरा फेवरेट, जैसे मैं हर वीडियोस में आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके वो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनके पास आपको देने के लिए पैसा भी है और जिनके पास आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नीड भी है। बस आपको उन लोगों को ढूंढना है और उनके साथ पर्सनल कनेक्शन बनाना है थ्रू योर कॉन्टेंट्स। तो सोशल मीडिया पे जाइए, अपने कॉन्टेंट्स बनाइए, उस कॉन्टेंट्स को प्रमोट कीजिए, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, प्रमोशंस कीजिए, एड्स लगाइए और इस तरीके से अपना एक कम्युनिटी बिल्ड कीजिए जहां पे आप अपनी ऐसी ऑडियंस देख सकते हैं, ऐसी ऑडियंस ढूंढ सकते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट की नीड है, जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं फॉर गिविंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। पॉइंट नंबर 4 वुड बी ईमेल मार्केटिंग। और आज के डेट में भी ईमेल मार्केटिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग आपको हेल्प करता है अपने कस्टमर्स के साथ पर्सनलाइजेशन क्रिएट करने के लिए, एक पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए। यहाँ आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं विद डिफरेंट टॉपिक्स। हर दिन आप उन्हें अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, उनके फीडबैक ले सकते हैं। बहुत सारे अलग तरीके के जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। सो ईमेल मार्केटिंग इज समथिंग यू शुड नेवर मिस। पॉइंट नंबर 5 वुड बी कंटेंट मार्केटिंग। और जैसा मैंने हमेशा से बोला है कि कंटेंट इज द रियल किंग। आज आप मेरे कंटेंट को अलग अलग जगह पे कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ये पता है कि आई एम अ पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट दिखा सकते हो। अगर मैं एक रैंडम पर्सन होती जो आपके इनबॉक्स में आके बोलती, सर मैं वेबसाइट सर्विसेज बांटती हूँ, क्या आप लोगे, तो आप मुझे ब्लॉक कर देते। लेकिन क्योंकि आप मेरे कंटेंट को बहुत टाइम से कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ये पता है कि मैं एक ऐसी पर्सन हूं जिस पे शायद आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन हूं जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही है इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो मैं एक फ्रॉड नहीं हो सकती हूँ। यही काम करता है आपके लिए भी। जब आप कंटेंट शेयर करते हो, जब आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट करते हो तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। इन्हीं कंटेंट को बाद में आप प्रमोट कर सकते हो अलग अलग जगह पे। इन्हीं कंटेंट का इस्तेमाल करके आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के प्रति ज्यादा कनेक्शन फील करवा सकते हो, इवन उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो विद more revenue that you expect from your business. Point number 6 would be influencer marketing. आपको पता है आज की दुनिया इन्फ्लुएंसर्स की है, तो आप अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हो इन योर बजट, जो आपके ब्रांड के बारे में बताएंगे, सो दैट उनके जो फॉलोअर्स हैं अगर वो आपकी टारगेट ऑडियंस में आते हैं तो लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा जल्दी खरीदेंगे, क्योंकि उन इन्फ्लुएंसर के पास उन ऑडियंस का ट्रस्ट है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है एक ब्रांड के लिए कि वो इन्फ्लुएंसर को हायर करे और उनसे अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाएं। आप ट्रिंग पर जा सकते हैं। ट्रिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं। पॉइंट नंबर 7 वुड बी एफिलिएट मार्केटिंग। इसी तरीके से आप ट्रस्टेड एफिलिएट्स को हायर कर सकते हैं जो अपने नेटवर्क की हेल्प से आपके वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटेटिव ट्रैफिक लेके आता है, जो आपकी सेल्स को बढ़ाता है, और ये कमीशन बेस्ड पर हो सकता है। तो आपके बिजनेस में इस चीज से बहुत फायदा आता है। पॉइंट नंबर 8 वुड बी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज है जो कन्वर्जन रेट को हार्म करती है, जैसे कि कोई आपका कस्टमर आपके वेबसाइट पे आता है, वो बहुत ज्यादा लोड लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, या फिर उनका प्रोडक्ट लिस्टिंग ठीक से नहीं किया होता है, या सिमेट्री का ध्यान नहीं दिया जाता, या कलर पैटर्न्स का ध्यान नहीं दिया जाता, क्रॉस सेलिंग्स का, अपस्केलिंग्स का ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत सारा जो पेमेंट गेटवे में प्रॉब्लम्स होती है। ये सारी चीजें हिंडर करती है आपके आपके कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में। तो आपको इन सारी चीजों का बहुत बहुत ख्याल रखना है कि आपके कस्टमर के यूजर्स एक्सपीरियंस में किसी तरीके की हिंड्रेंस ना आए, लोगों का बायर जर्नी बहुत स्मूथ हो, आपका बायर जर्नी बहुत स्मूथ हो, आपका जो बायर है वो बहुत स्मूथली आपसे कोई सामान परचेज कर सके। इससे आपको अच्छे रिव्यूज भी मिलते हैं और वो कस्टमर बहुत ज्यादा टाइम तक भी रहता है और आपको रेफरल्स भी मिलते हैं। इन सबके साथ साथ आप खुद को लेटेस्ट ट्रेंड के साथ हमेशा ही आगे बढ़ाइए। इट डजंट मैटर, ये वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन का टाइम है, एआई चैटबॉट्स का टाइम है, वीडियो मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, लोकल एसईओस, ये सारी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समय के साथ आपको करते रहना है। समय के साथ आपको अडॉप्ट करते रहना है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प करती है आगे बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, सो वो भी कुछ सीख सके। सो हे गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो कुछ अगर सीखने को मिला हो तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स है,
तो कुछ लिख के जाइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को 2 मिनट और देखना कि हो सकता है आपके बिजनेस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि कुछ स्पेशल है। If you are a doctor, dentist, nutritionist, real estate agent, or any other business owner who are running a serious business, what if I tell you that all of your problem can be solved by only one thing, and that is digital marketing? Well, that's exactly what I'm going to be teaching you in my on-demand workshop, that is complete digital marketing for business owners. You are going to be learning what is digital marketing, how to implement it in your business with two for free in a convenient way. Oh wait, but this free workshop will be only free for the next 50 customers. So if you register right now, you will get bonuses worth more than 10,000 rupees. So click the button below and register now.